मरियम अम्मी नहीं रुकने वाले, आपको ढूंढती रहेंगी जब तक आप मिल नहीं जाती। मगर मैं हार मान चुकी हूँ दुआ, चाहे जितना तलाश कर लें। वो मेरी माँ है, मैं उनसे जिंदगी भर के लिए तो नाराज नहीं रह सकती ना, लेकिन मैं उन्हें भी माफ नहीं कर सकती। निकाह की रात जब मैंने उनके कान में कहा था अम्मी मुझे ऐसे मत छोड़ें, और जो उनके चेहरे पर मैंने अपने लिए लापरवाही देखी, मैं चाहूं भी तो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी मॉम को जब ये बताया कि प्रेग्नेंट हूं तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। क्या? हाँ, फिर मैं वहां से भाग गई। ये माएं आखिर ऐसी क्यों होती हैं? इन्हें क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी में क्या बेहतर है? ये बात सिर्फ वही जानती हैं क्योंकि वो माँ है। पता नहीं, बस दुआ है कि मैं वैसी माँ न बनूं। नामुमकिन है। मॉम कहती हैं जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझोगी। मेरी अम्मी भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन मैं शायद कभी माँ नहीं बन सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही है नूर आपा? क्यों नहीं बनेंगी? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है दुआ। मत सोचिए ऐसा। देखें, मैंने भी सब कुछ भुला दिया, आप भी भूल जाएंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन वक्त के साथ सब भूल जाएंगी आप। तुम्हारा शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ दुआ? जरूर। तुम घर से मेरे लिए कुछ मेरे कपड़े और मेरी जानमाज ला सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल ला दूंगी। मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, यहाँ जानमाज नहीं है, और घर में पहनने के कुछ आरामदायक कपड़े भी ले आना। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं सब ले आऊंगी, बल्कि कल ही आके दे दूंगी आपको। ठीक है। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और उसकी अच्छी जिंदगी चाहती थी। मैंने जाने में अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। या अल्लाह, तू मेरे दिल और मेरी नीयत को जानता है। मेरे गुनाह माफ फरमा, हमारी कोताहियां माफ फरमा। या रब, नूर जल्द वापस घर आ जाए।